हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है रिडॉक्स रिएक्शन में, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट का हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो, तो वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल मीन्स हम ये देख लेते हैं कि जिस भी स्पीशीज के का एन फैक्टर हम लोग चेक कर रहे हैं उसका वन मॉलिक्यूल जो है उसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, वो उसका जो चेंज होगा दैट चेंज इज एन फैक्टर ऑफ दैट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन में MnO4 नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn+2 और हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर क्या होगा, MnO4 नेगेटिव का एन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए हम चेक करते हैं कि MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। आप अगर रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज +7 एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn+2 दैट इज +2। सो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 नेगेटिव, दैट इज 5, यानी +7 से कितना गया 2 तक गया। तो जो चेंज आया वो कितने का आया, चेंज आया 5 का। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि MnO4 नेगेटिव का जो एन फैक्टर होगा दैट इज 5। इसी तरह अगर कोई Mn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर या Mn+2 का एन फैक्टर पूछे तो हम लोग बता सकते हैं Mn+2 को आप ले जाइए MnO4 नेगेटिव में, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 चेंज हुआ। तो दैट्स वाई हमसे अगर कोई पूछे Mn+2 का एन फैक्टर बताओ तो Mn+2 का एन फैक्टर भी कितना हुआ 5। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। सपोज कोई हमसे कहता है ClO4 नेगेटिव दैट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव और हमें बताना है ClO4 नेगेटिव का एन फैक्टर। तो देखिए Cl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो होगा +7 बिकॉज O का कितना होता है -2, 4 इंटू -2 हो गया -8 और सामने क्या होगा इक्वल टू -1 है तो -8 और उस साइड में जाएगा तो कितना रह जाएगा +7 रह जाएगा। तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। यहाँ पे अगर आप Cl का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -1। क्लियर। अब देखिए +7 से -1 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितने का है, दैट इज 8 का चेंज आ रहा है। +7 से -1 गया तो 8 का चेंज आया। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे यहाँ पे ClO4 नेगेटिव का एन फैक्टर कितना हो गया 8। अगर कोई हमसे पूछे कि Cl नेगेटिव का एन फैक्टर बताओ तो Cl नेगेटिव का एन फैक्टर भी 8 ही हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप Cl नेगेटिव को चेक करोगे तो Cl नेगेटिव को कन्वर्ट करके देखोगे किसमें, ClO4 नेगेटिव में, तो -1 से +7 जाओगे तो अगेन चेंज जो आएगा वो 8 का ही आएगा। तो दोनों का एन फैक्टर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। देखिए अगर हमसे कोई पूछता है Cr2O7-2 it gets converted into Cr+3 and we have to find out n factor of Cr2O7-2। इसका हमें n फैक्टर फाइंड आउट करना है डाइक्रोमेट आयन का। तो देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6 और यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो आएगा +3। +6 से +3 जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, चेंज कितना आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। बट यहाँ पे Cr के एटम कितने हैं, 2 हैं। देखिए Cr के एटम कितने हैं, 2 है। और अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है। तो Cr एटम इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 है। तो अगर एक Cr एटम में +6 से +3 जाने पे 3 का चेंज आएगा तो दूसरा जो Cr है उसमें भी कितना चेंज आएगा, 3 का। दैट्स वाई नेट चेंज जो होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 2 सो दैट इज इक्वल टू 6। दैट्स वाई यहाँ पे Cr2O7-2 का एन फैक्टर अगर कोई पूछेगा
तो हमारा आंसर होगा 6। बट अगर आप Cr+3 को देखेंगे तो Cr+3 जो है +3 से कितना जा रहा है +6, तो चेंज कितना आ रहा है 3 का ही आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो Cr के सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मीन्स हम लोग कहते हैं इस मॉलिक्यूल में ओनली 1 ही Cr का एटम है, दैट्स वाई वो +3 से +6 गया, तो चेंज कितने का आया 3 का ही चेंज आया। तो यहाँ पे इस Cr+3 का अगर कोई एन फैक्टर पूछेगा तो वो 3 का होगा। मीन्स सिंपल सा अगर हम लोग समझे तो अगर सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में कुछ होगा तो हम लोग उसको चेंज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे Cr2O7 -2 था तो यहाँ पे Cr पे किसी सबस्क्रिप्ट में 2 था, इट मीन्स यहाँ पे Cr के 2 एटम है, तो 1 एटम में चेंज 3 का आया तो सेकंड में भी 3 का ही आएगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बट अगर आप Cr+3 की देखेंगे तो यहाँ पे क्या ओनली 1 Cr एटम है जिसमें चेंज 3 से 6 पे जाने पे 3 का आ रहा है, दैट्स वाई एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए सपोज हम लोग कहते हैं अगर हमारे पास C2O4 -2, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग C2O4 -2 दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2, और हमसे पूछा जाता है ये जो C2O4 -2 मीन्स ऑक्सिलेट आयन है, इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, C का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे C का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा +4। तो अगर आप चेक करेंगे तो कितने का चेंज आया, +3 से +4 में चेंज आया 1 का, बट क्योंकि यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हैं 2 है, तो 1 कार्बन एटम में 1 का चेंज आया तो सेकंड जो कार्बन एटम है उसमें भी 1 का चेंज आएगा, तो नेट चेंज जो होगा वो कितना होगा 1 × 2 मीन्स 2। दैट्स वाई अगर कोई यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन का एन फैक्टर पूछेगा तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा 2। बट अगर आप CO2 की बात करते हो कि CO2 का एन फैक्टर कितना होगा, तो देखिए CO2 के केस में आप +4 से कितना जा रहे हो +3, और यहाँ पे एक सिंगल ही C है, दैट्स वाई यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा +4 से +3 पे जाने पे ओनली क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में ओनली 1 कार्बन एटम है। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी तो 2 आएगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, बट ये जो 2 है ये मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है। मॉलिक्यूल का पार्ट क्या होता है जो सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डेफिनेशन क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हैं तो वो CO2 के मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है, क्लियर। तो अगर आप देखोगे CO2 के 1 मॉलिक्यूल में चेंज कितना आ रहा है, +4 से +3 पे जाने पे 1 का ही चेंज आ रहा है, दैट्स वाई एन फैक्टर 1 हो गया। यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, मीन्स ये जो 2 है ये इस मॉलिक्यूल का पार्ट है, यानी इस एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, दैट्स वाई +3 से +4 पे जाने पे दोनों एटम में चेंज कितना आएगा 1 का, तो नेट चेंज होगा 2 का। तो यहाँ पे ऑक्सिलेट आयन का अगर आप देखेंगे तो एन फैक्टर 2 होगा, जबकि CO2 का देखेंगे तो एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल और कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे कोई कहे Cl2 है वो चेंज हो रहा है Cl- में, और एन फैक्टर बताइए Cl2 का। तो देखिए Cl2 जो है एलिमेंटल स्टेट में है, दैट्स वाई यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। Cl नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। तो चेंज जो आया वो चेंज कितने का चेंज आया, चेंज आया 1 का, बट यहाँ पे क्लोरीन के एटम कितने हैं 2 है, दैट्स वाई नेट चेंज जो आएगा वो 1 × 2। तो क्लोरीन का अगर आप चेक करेंगे तो एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, जबकि Cl- का अगर आप चेक करेंगे तो वो जा रहा है -1 से 0, मीन्स चेंज कितने का आ रहा है 1 का, और यहाँ पे Cl एटम भी 1 ही है, दैट्स वाई एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी क्लोराइड आयन का अगर एन फैक्टर पूछेंगे तो वो 1 होगा, और Cl2 का एन फैक्टर पूछेंगे तो वो 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।